मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, डिलीवरी प्रोसीजर, अंडर यूनिट 1 डिलीवरी प्रोसीजर स्टार्ट किया था। आज की क्लास हम उसके आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक हमारा? डिफरेंट मेथड्स फॉर पैकिंग, बैगिंग एंड अरेंजिंग फॉर डिलीवरी। तो जब भी आप कोई अपना सामान डिलीवर करने लगते हो तो आप सर्टेन मेथड्स को इस्तेमाल करते हो ताकि आपके जो सामान की डिलीवरी है वो प्रॉपरली हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो पहला मेथड है दैट इज़ पैकिंग मेथड्स। अब इन पैकिंग मेथड्स के अंदर मेरे पास 4 तरीके के मेथड्स आ जाते हैं। पहला है कि कार्टन एंड बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। देन मेरे पास है बबल रैप एंड कुशनिंग का मैं इस्तेमाल करती हूँ, सीलिंग का इस्तेमाल करती हूँ एंड लेबलिंग का इस्तेमाल करती हूँ। राइट, तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पैकिंग मेथड है कार्टन एंड बॉक्सेस। इसका इस्तेमाल मेजरली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक तो स्टोरेज में मुझे आसानी रहे और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में। अगर मेरा सामान ट्रक या फिर रेलवे या फिर एयरवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा सामान है जो वो प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरह का उसको हार्म ना हो। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इन कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, एक तो इसका स्टोरेज में इजी रहेगा मुझे और दूसरा इसको ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा। लेट्स से कि इन बॉक्सेस के अंदर मेरे पास कोका कोला की बॉटल्स पड़ी हैं। अब एक कोका कोला की बॉटल्स को अगर मैं इन बॉक्सेस के अंदर नहीं डालती हूँ तो मुझे एक एक करके उन्हें उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक एक करके उठाऊँ, इससे अच्छा कि मैं एक पूरा का पूरा बॉक्स उठा सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे कार्टन एंड बॉक्सेस है ये मुझे एक तो स्टोरेज का ईज़ प्रोवाइड करते हैं एंड दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में मुझे ईजी होता है। सेकंड है जो पैकिंग मेथड है मेरे पास, बबल रैप एंड कुशनिंग। अब बबल रैप एंड कुशनिंग हम लोग मेजरली कब करते हैं, जब मेरे पास थोड़ा फ्रेजाइल आइटम होते हैं। फ्रेजाइल आइटम जो कि बहुत, जिनका टूटने का डर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो या फिर जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं या फिर टूट सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मैं बबल रैप का इस्तेमाल करती हूँ। ये बबल रैप ये है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुशनिंग का मतलब है कि मैं कुछ ऐसा सॉफ्ट मटेरियल अपने बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ जिससे कि वो अगर ट्रैवलिंग के वक्त, अगर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अगर एकदम से जो मेरा बॉक्स है वो आपस में कोलैप्स ना हो और उसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट को कोई नुकसान ना हो, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, उस बॉक्स के अंदर ही साइड पे कुछ कुशनिंग कर देती हूँ। कुशनिंग यानी कि कोई एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करूँगी जिससे कि वो प्रोडक्ट अंदर से प्रोटेक्टेड रहे। राइट, तो ये सब हम लोग कब करते हैं, जब मेरा प्रोडक्ट है उसके ख़राब होने का या फिर उसके डैमेज होने का डर मुझे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेजरली कब है, किस चीज़ के लिए, ये मेरे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए है। थर्ड मेथड है जो मेरा पैकिंग का है दैट इज़ सीलिंग। सीलिंग में आ जाएंगी, मैं टेप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ कि जो मेरा ये जो बॉक्स है उसे मैं टेप के साथ उसे सील कर देती हूँ उस बॉक्स को, ताकि वो सामान उससे बाहर ना आए। ठीक है, तो ये स्ट्रैप्स भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ और टेप्स, नॉर्मल टेप्स नहीं, थोड़ी एडेसिव टेप्स होती हैं तो जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनका होल्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और ताकि मेरा जो सामान है वो बाहर की तरफ ना आए। ठीक है, तो जब मैं इन टेप्स का इस्तेमाल करती हूँ तो सामान मेरा इधर से उधर शिफ्ट नहीं होता है विद इन द बॉक्स। ठीक है, तो ये इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लास्ट मेरा पैकिंग मेथड है दैट इज़ लेबलिंग। लेबलिंग का क्या पर्पस है, ये मुझे लेबलिंग हेल्प करता है ये बताने के लिए कि मेरा जो बॉक्स है उसके अंदर प्रोडक्ट किस चीज़ का है। तो लेट्स से कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। लेबल आपने देखा होगा, आपके घर भी कोई अगर सामान आता है, आप कोई डिलीवरी होती है, देन उसके ऊपर एक वाइट कलर का लेबल लगा होता है। उसका पर्पस क्या होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि उस प्रोडक्ट, उस जो बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट किस चीज़ का है। ठीक है, अब प्रोडक्ट का नेम लिखा होगा उसके ऊपर, क्वांटिटी लिखी होती है, बारकोड होगा, एड्रेस होगा, ये सब क्या है, ये लेबलिंग की हुई है ताकि जो सामान डिलीवर कर रहा हो या फिर जिसके पास सामान आया है उसे इजी रहे कि उस ये गेस करने में कि सामान अंदर क्या है। ठीक है,
सेम होता है मेरे पास अगर मैं कोई सामान रिटेलर से लेने जाती हूँ, देन अगर मुझे इन बॉक्सेस के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी ये पता करने में कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर है क्या, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये लेबलिंग मेरी हेल्प करती है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, क्या कितनी क्वांटिटी है उसकी, बारकोड पता चल जाता है मुझे, एड्रेस कहाँ से बना है, कहाँ से वो आया है सामान, ठीक है। इवन कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर वेज एंड नॉन वेज का भी साइन लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ये सारी लेबल्स। तो एज़ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन ये कंपलसरी है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबलिंग होनी ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऐसे ही नहीं बेच सकते, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स लिखे होनी चाहिए जो आप सामान बेच रहे हो उसके अंदर किस चीज़ के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। लेट्स से आप कोई चिप्स बेच रहे हो तो उसके अंदर आपने किस किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर लेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये सब थे मेरे सारे के सारे पैकेजिंग मेथड्स। अब ये सारे मेथड्स मैं एक एक नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सारे के सारे एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं, राइट। नेक्स्ट है बैगिंग मेथड्स। बैगिंग मेथड्स में आ जाएंगे मेरे पास अगेन 3 मेथड्स हैं जो एक रिटेलर इस्तेमाल कर सकता है। एक तो हो गया प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ मैं, पेपर बैग्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, देन रीयूजेबल बैग्स का। लेट्स सी क्या क्या है। फर्स्ट इज़ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये होते हैं मेरे मेजरली यूज़ ग्रोसरी या फिर कोई स्मॉल आइटम्स होते हैं उनको पैक करने के लिए। अब बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है बैन है, लेकिन कुछ जगह पर होता भी है। तो क्या है इनका बैन क्यों है, पहले तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, ये इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता है, तो इसका जो यूज़ है कम से कम करना चाहिए। इवन रिटेलर्स हैं कुछ जो अच्छे रिटेलर्स होंगे, जो थोड़े रेप्यूटेड कंपनीज़ वाले होंगे, वो ऐसे प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड जो आता है मेरे पास बैगिंग मेथड, दैट इज़ पेपर बैग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेपर बैग्स। पेपर बैग्स हैं हमारे, ये पेपर से बने हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है एंड इसका इस्तेमाल मैं ग्रोसरीज़ एंड क्लोथिंग आइटम्स को कैरी करने के लिए ज़्यादा करती हूँ। अब इसमें है क्या, इसके अंदर मैं ज़्यादा भारी सामान नहीं डाल सकती हूँ, रीज़न बीइंग कि ये जो पेपर से बने और पेपर का फटने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका सामान नीचे गिर जाए या फिर ख़राब हो जाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा लाइट वेट का सामान ही डालना प्रेफर करूँगी, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास रीयूजेबल बैग्स। ये वो बैग्स हैं जो कि मैं बार बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। रीयूजेबल बैग्स यानी कि मैं जिसे बार बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब कॉटन के बैग्स हो जाते हैं, जूट के बैग्स हो जाते हैं, ठीक है, या टोट बैग्स भी बोल देते हैं हम लोग इन्हें। ये बैग्स मुझे मैं बार बार इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो इनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वाइडली होता है, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो इनकी प्रमोशन थोड़ी ज़्यादा करते हैं, इन बैग्स का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट, जिन सिटीज़ के अंदर ये थोड़े प्लास्टिक बैग्स बैन है ना, वहाँ पर आपको इन बैग्स का यूज़ है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, राइट। ये थे मेरे रीयूजेबल बैग्स। अगेन ये था हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरेंजिंग फॉर डिलीवरीज। अब मैंने अपना सामान की बैगिंग कर दी है, पैकिंग कर दी है, अब सामान मेरा तैयार है डिलीवरी के लिए। तो डिलीवर करने से पहले मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले लोडिंग डॉक के अंदर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ए लोडिंग डॉक और एरिया विद इन द स्टोर फॉर लोडिंग ऑन टू डिलीवरी व्हीकल्स। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि आप अपने गुड्स को लोडिंग डॉक या फिर एरिया के अंदर लेकर आ जाते हो। लोडिंग डॉक क्या है, यहाँ से आपका सामान, ये वो एरिया है जहाँ से आपका सामान ट्रक के अंदर लोड होने वाला है, ठीक है। तो जो सामान की डिलीवरी आपने करनी है, अब वो क्या करोगे, लोडिंग एरिया में आएगा, यानी कि वेयर हाउस से या फिर स्टोर से बाहर आएगा सामान और आप उसे
ट्रक के सामने या फिर जिस भी व्हीकल के थ्रू वो सामान ट्रांसपोर्ट होने वाला है वहाँ उस एरिया के अंदर उसे आप क्या करेंगे, लेकर आ जाएंगे उस सामान को, ठीक है। देन उसके बाद उसे डिलीवरी व्हीकल्स के अंदर लोड किया जाता है, ठीक है। तो लोडिंग डॉक क्या है, ये वो एरिया है जहाँ से मेरा सामान ट्रक के अंदर या फिर डिलीवरी व्हीकल्स के अंदर लोड किया जाएगा। सॉर्टिंग, पैक्ड कार्टन्स आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर डिलीवरी रूट्स। अब अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है देन चांसेस ये हैं कि आप अपना सामान अलग अलग जगह पर भेजोगे, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रूट होंगे, राइट। तो जो ट्रक, मानो एक आपका ट्रक जा रहा है पंजाब की तरफ, एक जा रहा है आपका हरियाणा की तरफ, एक जा रहा है राजस्थान की तरफ, ठीक है, एक जा रहा है दिल्ली। तो ये सब क्या है, हर एक का रूट अलग अलग है। तो आप अपना जो पैक्ड कार्टन्स हैं आपके, आप उन्हें इसी तरह से उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उसी तरह से उसे अरेंज करेंगे ताकि वो उसी ट्रक की तरफ ही उसका मतलब उसकी सॉर्टिंग इस तरीके से करेंगे जहाँ पे वो सामान जाएगा उसे आप वहीं रखेंगे, ठीक है। लेट्स से पंजाब जो ट्रक जा रहा है, आप उस सामान जो पंजाब जाएगा सामान, आप उसको भी उसकी सेटिंग या फिर बोल सकते हैं उसकी सॉर्टिंग उस तरफ कर देंगे, ठीक है। सेम होगा, जो मेरा हरियाणा सामान जा रहा है, जो ट्रक वहाँ जाएगा मैं उसकी सॉर्टिंग उस तरफ कर दूँगी, ठीक है। तो सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, आप सारे कार्टन्स को एक उनके पर्टिकुलर डिलीवरी रूट के थ्रू डिलीवरी रूट की तरफ उनको अरेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा लोडिंग। लोडिंग में क्या है, यहाँ पर मेरे जो ट्रेंड स्टाफ है वो सामान को ट्रक्स के अंदर लोड कर देंगे, ठीक है। लोडिंग में क्या हो रहा है, मेरा सामान ट्रक्स के अंदर लोड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपना सामान लोडिंग डॉक के अंदर लेके आई, यानी कि उस एरिया में लेकर आई जहाँ से सामान ट्रक में आएगा। उसके बाद मैंने उसकी सॉर्टिंग की कि जिस रूट में जो डिलीवरी व्हीकल जा रहा है मैंने सामान को उसी तरीके से सॉर्ट कर दिया, उसी तरीके से उसे अरेंज कर दिया। देन उसके बाद मैंने मेरी ट्रेंड स्टाफ की हेल्प से उस सामान को ट्रक्स के अंदर लोड करना स्टार्ट कर दिया। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर अब मेरे जो ट्रेंड स्टाफ है वो जो गुड्स को मैंने सॉर्ट किया था उन्हें मैं अब उस डिलीवरी ट्रक के अंदर डाल रही हूँ। तो जो मान लो पंजाब में ट्रक जा रहा है, वो डिलीवरी वाला सामान जो पंजाब का है वो मैंने उसके अंदर सॉर्ट कर दिया है, उसके अंदर उसे लोड कर दिया है। लास्ट स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने डिलीवरी मैन को प्रोवाइड कर देंगे। अब उस डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा, एक तो इनवॉइसेस होंगे, पैकिंग स्लिप होगी एंड डिलीवरी स्केड्यूल्स होंगे, ठीक है। कि डिलीवरी स्केड्यूल्स का मतलब है कि किस दिन कौन सा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, इसका पूरा का पूरा एक चार्ट दे देते हैं। इनवॉइसेस होंगे आपके बिल, पैकिंग स्लिप में वो आगे प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें हैंड ओवर करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये काइंड ऑफ प्रूफ होते हैं डिलीवरी के कि सामान डिलीवर हो गया है। इनके बिना कोई भी रिटेलर आपका सामान एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन रिटेलर और कस्टमर दोनों बिना बिल के या फिर किसी प्रूफ के आपका सामान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक डिलीवरी मैन को हैंड ओवर करना इज़ कंपल्सरी, राइट। तो ये सब थे हमारे अरेंजिंग फॉर डिलीवरी के स्टेप्स। सबसे पहले मैंने लोडिंग डॉक के अंदर सामान भेजा, देन सेकंड स्टेप था सॉर्टिंग की, थर्ड स्टेप के अंदर हमने लोडिंग की, देन लास्ट था डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एक सामान को डिलीवर और अरेंज कैसे करना है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। छोटी सी क्लास थी पर आपका इसके अंदर आपके बैगिंग मेथड्स हो गए हैं, पैकिंग मेथड्स हो गए हैं एंड अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी, यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर 3 को कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद चैप्टर 3 आपका पूरा हो जाएगा। देन हमारा चैप्टर 4 रह जाएगा, वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।